ये जग जाहिर है कि चीन के वुहान शहर से एक ऐसा वायरस निकला जिसने पूरे विश्व में तबाही मचानी शुरू कर दी। वो वायरस है कोरोना वायरस, जिसने अब तक न जाने कितनों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अब इस वायरस को लेकर जैसे जैसे पर्दाफाश होने लगा है, वैसे वैसे मामला और पेचीदा दिखाई पड़ता है। दरअसल वुहान की रहने वाली लेखिका फेंग फेंग ने एक के बाद एक 60 पोस्ट इस वायरस को लेकर लिखे और सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर भी डाला। तब तो लोगों के बीच उनकी पोस्ट काफी लोकप्रिय हुई, लेकिन जब से उनके पोस्ट को अलग अलग विदेशी भाषाओं में किताब के रूप में प्रकाशित करने की पहल होने लगी, तब से फेंग फेंग से नाराज कई चीनियों ने उन्हें धमकी देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि उनका पता तक सार्वजनिक कर दिया गया। ऐसी खबरें सामने आने लगी कि लेखिका फेंग फेंग की पोस्ट को जर्मन और अंग्रेजी में छापने की पहल की गई है, लेकिन जब फेंग फेंग को धमकियां मिलनी शुरू हुई तो उनके जर्मन प्रकाशक ने कथित तौर पर अपनी किताब के कवर को वापस कर दिया। इस किताब का शीर्षक था वुहान डायरी, उस शहर की निषिद्ध डायरी जहां से कोरोना संकट शुरू हुआ था। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। फेंग फेंग ने लेखन कार्य के लिए अपना यही नाम चुना है और उनका वास्तविक नाम वांग फेंग है। फेंग हमेशा ही चीन के कई मुद्दों पर लिखती रही हैं और उन्हें 2010 में चीन का सबसे सम्माननीय साहित्यिक पुरस्कार दिया जा चुका है। अब आपको उनके पोस्ट के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। दरअसल फेंग ने इस डायरी को चीन में लगे लॉकडाउन के बाद लिखनी शुरू की और 25 जनवरी को उन्होंने पोस्ट लिखना शुरू किया। कोरोना के दौरान वुहान के बारे में 24 मार्च को फेंग ने अपनी अंतिम पोस्ट डाली, जब लॉकडाउन हटाने का सरकार ने फैसला लिया। जिन बातों पर पर्दा होता, फेंग उन्हें ही अपनी पोस्ट के जरिए सामने लाती। क्या सुना, देखा और महसूस किया उन्होंने इस दौरान, वो अपने पोस्ट में सब कुछ लिखती। कोरोना और लॉकडाउन पर आम लोगों की राय भी उन्होंने अपने पोस्ट में डाली थी। फेंग ने कोरोना से चीन में होने वाली मौतों के दौरान स्थानीय श्मशान के हालात के बारे में भी लिखा। वुहान के अस्पतालों, सरकारी और प्रशासनिक बंदोबस्त, अस्पतालों से मरीजों को लौटाना, मास्क खत्म होना, इन सब के बारे में फेंग ने अपने पोस्ट में लिखा। लेकिन उनके पोस्ट को लोगों ने खूब पसंद किया तो बहुत लोग नाराज भी हुए और उन्हें धमकियां मिलने लगी, जिससे उन्होंने कई चीजें डिलीट भी कर दी। यहाँ तक कि अस्थायी तौर पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट वेइबो बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक खबर ये भी सामने आई कि फेंग फेंग को एक अनाम चीनी नागरिक ने खुलेआम धमकी वाले पोस्टर वुहान शहर के बीचों बीच लगाया और उस पोस्टर में फेंग फेंग को धमकाया गया था। इस पोस्टर में फेंग की तस्वीर के साथ लिखा था कि चीन को बदनाम करने पर लेखिका को शर्म से संन्यास या फिर खुदकुशी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मैं खुद ही फेंग को मार डालूंगा। दरअसल 30 जून तक फेंग की अंग्रेजी किताब आ सकती है, जिसका नाम डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी वुहान डायरी है। तो वहीं जर्मन में आने वाली किताब का नाम वुहान डायरी द फॉरबिडन डायरी फ्रॉम द सिटी वेयर द कोरोना क्राइसिस बिगिन है। वहीं जर्मन के प्रशासक के कथित कवर वापस लेने की खबरें भी सामने आई। ऐसा नहीं है कि चीन में पहली बार किसी लेखक के साथ इस तरह की घटना सामने आई है, बल्कि चीन के 5 प्रकाशक 2015 में हांगकांग में अचानक लापता हो गए। लेखक ने इस घटना के कुछ समय पहले ही अभिव्यक्ति की आजादी पर लिखा और बोला था। राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह की संवेदनशील चीजें चीन में बैन ही रही हैं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।